रियल लाइफ घटना 20 जुलाई 2025 रविवार का दिन था। मैं इस्कॉन शेषाद्रिपुरम मंदिर में कीर्तन में गया था। वहां कीर्तन का माहौल इतना अद्भुत था कि मन बस कृष्ण नाम में डूब गया। कीर्तन के बाद मुझे कई भक्तों से मिलने का अवसर मिला। अनंत प्रभु, रसिक शेखर प्रभु और रोहिणी माताजी से मेरी लंबी बातचीत हुई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जीवन की एक सच्ची घटना साझा की, एक ऐसी घटना जिसने उनका कृष्ण के प्रति दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल दिया। रोहिणी माताजी 15 साल की उम्र से ही भक्ति में जुड़ गई थीं। नाम जप उनका सबसे प्रिय सेवा भाव था, लेकिन उनकी मां के अचानक निधन के बाद उनके विश्वास में दरार आ गई। मां उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा थीं और उनके बिना हर चीज जैसे खाली लगने लगी। नाम जप अब केवल एक डेली रूटीन बनकर रह गया था, बिना भाव, बिना श्रद्धा। 3 साल तक वे इसी तरह यंत्रवत जप करती रहीं, लेकिन भीतर से एक अजीब कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। आखिर एक दिन उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, अब और नहीं, आज के बाद मैं नाम जप छोड़ दूंगी। शाम के 8 बजे थे। वह इलेक्ट्रॉनिक सिटी से घर लौट रही थीं। सड़क सुनसान थी, लेकिन मन में ममता का सागर उफान मार रहा था। बार बार माँ की ही याद, माँ की तस्वीर, माँ की बातें, और उसी याद में एक अनकहा गुस्सा भी था। अगर कृष्ण सच में भगवान हैं तो मेरी माँ को क्यों छीन लिया? यही कृष्ण दोषी हैं। वह धीरे धीरे सड़क किनारे चल रही थीं जब अचानक दूर से एक कार तेज रफ्तार में उनकी तरफ आती दिखी। ड्राइवर शराब के नशे में था और चौंकाने वाली बात, उसने हेडलाइट भी ऑन नहीं की थी। रोहिणी माताजी का ध्यान अभी भी उनकी मां की याद में था। अगले ही पल मन में एक भयंकर विचार आया, ये वही कृष्ण नाम है जिसकी वजह से मेरा सब कुछ चला गया। और तभी धड़ाम, तेज आवाज, टायर की चीख और उनका शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। सब कुछ अंधेरा। जब होश आया तो उन्होंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। सामने डॉक्टर थे और उनके पिताजी बेहद घबराए हुए खड़े थे। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, दिस इज अ मिरेकल। हमने खुद सीसीटीवी देखा है। इतनी तेज टक्कर के बाद इंसान बच ही नहीं सकता। लेकिन इनके तो एक भी हड्डी में फ्रैक्चर नहीं है। बस देखिए, इनके हाथ पर ये गहरे निशान हैं, जैसे किसी ने पूरी ताकत से पकड़कर बचाया हो। घर लौटते ही रोहिणी माताजी ने सबसे पहले मंदिर में जाकर कृष्ण की विग्रह के दर्शन किए। लेकिन यह क्या, विग्रह मिट्टी और खून के धब्बों से भरी थी, और कृष्ण के दाएं हाथ पर ठीक वही जगह पर खरोंच का निशान था जहां उनके हाथ पर था। उस पल उन्हें याद आया, 1 सेकंड पहले जब कार टकराने ही वाली थी, उन्हें महसूस हुआ था जैसे किसी ने पीछे से कसकर गले लगाया हो और फिर धक्का देकर दूर गिरा दिया हो। कार पूरी ताकत से उस शख्स से टकराई थी और झटका उसी को लगा था। रोहिणी माताजी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो समझ चुकी थीं, ये वही मेरे श्याम सुंदर थे जिन्होंने मेरे लिए खुद चोट खाई ताकि मैं बच जाऊं। उस दिन के बाद से उनका नाम जप वैसा नहीं रहा। हर माला के हर मंत्र में उन्हें वही बाहों का एहसास मिलता, वही प्रेम, वही सुरक्षा। और अब उनके लिए कृष्ण कोई दूर बैठा देवता नहीं थे, वो उनके अपने थे, जिन्होंने साबित कर दिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।